और अब बात बीजेपी की तिरंगा यात्रा की। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद सेना के पराक्रम को सलाम दिया जा रहा है। कांग्रेस को के बाद अब बीजेपी ने तिरंगा यात्रा से जन जन तक सेना के शौर्य का अभियान छेड़ दिया है। यूपी से दिल्ली तक बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ, देहरादून, पंचकुला, दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हर जगह अब एक्शन में बीजेपी नजर आती है। मुख्यमंत्रियों ने यहां तक कि मोर्चा संभाला है और इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने हैं। तो अब बीजेपी बनाम कांग्रेस भी नजर आता है। क्रेडिट लेने की क्या ये होड़ के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि अब जिस तरह से अलग अलग जगहों पर खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के और तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि इतनी सुबह भीषण गर्मी के बावजूद आप सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए आए हैं। आपकी उपस्थिति भारत के सेना के प्रतीक, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान के अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हुंकार भरी, दुश्मनों को सावधान किया। ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये साफ दिखता है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत, क्योंकि अब जन जन तक ये बात पहुंचानी है कि किस तरह से ये शौर्य और पराक्रम सरकार के निर्णय के बाद सेना ने लिया, ये संदेश पहुंचाने की यहां कोशिश है, जिसको विपक्ष सियासत से जोड़कर देख रहा है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, जिस तरीके से आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि
जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसके बाद से पूरे भारतवर्ष में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालीदास आवास से ये तिरंगा यात्रा निकाली और जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उसके साथ ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के, वो और उनके साथ कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद थे। तो बीजेपी तो इसको पूरी तरीके से अवेयरनेस के तहत 23 तारीख तक निकाल रही है और यही नहीं, हर महानगर, हर विधानसभा क्षेत्र पर इसको ले जा रही है और बता रही कि किस तरीके से हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया। आप देखिए, हमारे साथ भी कई ऐसे लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर, जो हाथों में झंडा लेकर आज सुबह ही पहुँच गए 5 कालीदास आवास पर और वहाँ से इन्होंने साफ संदेश दिया। जो आप देखिए तस्वीर जो इन्होंने ले रखी है, ये सिविल डिफेंस के हैं और इन्होंने कहा है कि सेना ने दम झोंका है, आतंकियों को ठोका है। मुदस्सर खादियान एक खास का जो लश्कर तैयबा का वरिष्ठ कमांडर था, उसकी ये फोटो लेकर खड़े हुए हैं। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, सुदर्शन चक्र चलाया है, पाकिस्तान बिलबिलाया है। इस तरीके से स्लोगन के साथ, इस प्ले कार्ड के साथ, हाथों में झंडा लेकर, हाथों में भारत माता की जय कहते हुए ये यात्रा आज निकाली गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, गर्व से सभी भरे हुए हैं यहाँ पर, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने भी लोग आज इसमें शामिल हुए। भले ही विपक्ष इस पर निशाना साध रहा हो, भले ही विपक्ष इस पर कह रहा हो कि बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बीजेपी का साफ मकसद है कि जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसको लेकर उसने पूरी तरीके से, ये तिरंगा यात्रा है, ये शौर्य यात्रा है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और हाथों में झंडा लेकर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये सभी अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप लोग आज शामिल हुए हैं। आप साथ देखिए, विपक्ष ने बीजेपी पर, सेना पर सियासत का आरोप लगा दिया है। सेना को राजनीति में मत घसीटिए, हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग। तिरंगा यात्रा पर बीजेपी कांग्रेस भी अब आमने सामने आ गए। इससे पहले पूर्व से ही जय हिंद यात्रा कर रही है और देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगे के साथ यात्रा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। ये मोदी का नया भारत है जो ना रुकता है, ना थमता है, ना झुकता है, ना माफ करता है। वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म बिल्कुल जारी है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नीति बहुत स्पष्ट कर दी है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगी, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा। और उन लोगों ने जिन्होंने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उन आतंकियों के ठिकाने उजाड़ दिए।